भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सीता के नाम से परिचित ना हो। नारियों में सीता आज भी आदर्श मानी जाती हैं। कन्याओं या कुलवधुओं को आशीर्वाद देते समय आज भी लोग यही कहते हैं कि तुम सीता जैसी महान बनो। सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जिसे प्राचीन काल में मिथिला भी कहा जाता था। यह राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित था। जनकपुर में राजा जनक का शासन था। सीता इन्हीं राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। जनक बड़े विद्वान और तपस्वी थे। बाल्यकाल से ही सीता बहुत सुंदर थी। युवा होने पर उनके सौंदर्य और शील की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उन दिनों लड़कियों का विवाह स्वयंवर प्रथा द्वारा संपन्न होता था। राजा जनक के यहाँ शिव का एक बड़ा भारी और विशाल धनुष था। उसे कोई नहीं उठा सकता था। एक बार खेल खेल में सीता ने वह धनुष उठाकर एक ओर रख दिया। जनक को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जो शिव के इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कराऊंगा। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता के स्वयंवर उत्सव में दूर दूर से अनेक राजा भाग लेने के लिए आए, पर वे धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक ना सके। इस स्वयंवर में अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पधारे थे। अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष को उठा लिया और जैसे ही धनुष की प्रतिंचा पकड़कर खींची, धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और राम और सीता का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। विवाह के पश्चात जब सीता अपनी ससुराल गई तो अपने शील स्वभाव और सेवा भाव से उन्होंने वहाँ सबका मन मोह लिया। सभी लोग उनका बड़ा आदर करने लगे, किंतु सीता के भाग्य में अधिक समय तक राजमहल का सुख नहीं था। कुछ ही दिनों बाद राम को 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा हुई। सीता ने भी अपने पति राम के साथ ही वन जाने का निश्चय किया। उनके पति ने उन्हें बहुत समझाया था कि वन की कठिनाइयों के विषय में तुम, परंतु सीता और अपने निश्चय पर अटल रहीं। अब सीता राम और लक्ष्मण के साथ वन में गईं। वहाँ उन्होंने ठुठुरती सर्दियों और तपती गर्मियों का प्रसन्नता के साथ सहन किया। वे एक राजकुमारी रही थी। राजमहलों में पली बड़ी थी, सुंदर और कोमल बिस्तरों पर सोती थी, परंतु वन में उन्हें कठोर भूमि पर सोना पड़ा। वन में हर समय हिंसक पशुओं का भय बना रहता था। फिर भी वन की समस्त कठिनाइयों को सहन करते हुए उन्हें इस बात का संतोष रहता था कि उन्हें अपने पति की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब राम और सीता लक्ष्मण पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे तो एक बार सूनी कुटिया देख लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया। इससे क्रोधित होकर राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में रावण मारा गया और सीता को मुक्त करा लिया गया। राम को सीता की सच्चिरता पर पूर्ण विश्वास था, परंतु लंका के निवासियों को भी सीता के चरित्र पर पूर्ण विश्वास हो गया। इसलिए उन्होंने सीता से कहा, सीता, यदि तुम रावण के यहाँ रहकर भी अपने धर्म पर अटल रही हो
तो तुम इस अग्नि से प्रवेश करो। सीता श्री राम के आदेश से तनिक भी नहीं घबराई और अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इस अलौकिक दृश्य को देखकर लंकावासियों के सिर श्रद्धा से झुक गए। वनवास के 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर राम और सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। राम का राज्याभिषेक किया गया। राम बड़ी निष्ठा और प्रजापसलता की भावना के साथ राज्य करने लगे। राम अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। उनके दूत प्रजा की दिशा का पता लगाने के लिए सारे राज्य में घूमते रहते थे। एक बार राम को एक दूत ने बताया कि कल रात एक धोबी अपनी पत्नी से लड़ते हुए कह रहा था कि तू यह मत समझना कि सभी लोग राम की तरह स्त्री भक्त हो सकते हैं। यदि तू एक बार भी इस घर से चली गई तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। उस दूत की यह बात सुनकर राम सोच में डूब गए। वे सोचने लगे कि सीता सब प्रकार से निर्दोष है और मैं तो उसकी अग्नि परीक्षा भी ले चुका हूँ। फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं। आज एक व्यक्ति के मुंह से ऐसा सुनाई पड़ गया है। पता नहीं और कितने लोग ऐसा ही कहते होंगे। वे काफ़ी देर तक सोचते रहे कि वे एक पति ही नहीं अयोध्या के राजा भी हैं और उन्हें मनमाना आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि प्रजा उनकी किसी कार्य को ठीक नहीं समझती तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उस कार्य को करने का अधिकार उन्हें नहीं मिल जाता। यही सोचकर उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, कल तुम सीता को वन में छोड़ आना। यह सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। उन्होंने राम को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु राम अपनी बात पर अटल रहे। अतः लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ आए। सीता उस समय गर्भवती थी। एक दिन वन में घूमते हुए सीता जी के एक वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी संयुगवंश वाल्मीकि उधर आ गए थे। वे उन्हें अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। उनके आश्रम में बहुत सी तपस्विनी स्त्रियां रहती थीं। सीता भी उन्हीं के साथ रहने लगी। वहीं सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश रखा। धीरे धीरे लव और कुश बड़े होने लगे। वाल्मीकि की देख रेख में वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो गए। उधर सीता को वनवास दिए जाने के कारण राम बहुत दुखी रहते थे। अयोध्या के निवासियों को भी इस बात का बहुत पश्चाताप था कि उनके कारण ही निर्दोष सीता को वनवास दे दिया गया। उसी समय राम ने अश्वमेध को यज्ञ किया। एक घोड़ा शत्रुघ्न की देख रेख में छोड़ दिया गया, जो एक दिन दौड़ते दौड़ते वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंच गया। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। शत्रुघ्न को उन दोनों से युद्ध करना पड़ा। उन दोनों बालकों ने अयोध्या की सेना के चक्के छुड़ा दिए। अश्वमेध यज्ञ के समापन के अवसर पर सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। वाल्मीकि भी लव और कुश को अपने साथ लेकर अयोध्या गए। राम को पता चला कि वाल्मीकि के साथ जो ऋषि कुमार आए हैं वे वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं। राम के आग्रह पर लव कुश राजसभा में गए और उन्होंने श्री राम को वाल्मीकि कृत राम की कथा बड़ी तन्मयता से और मधुर स्वर से सुनाई। सीता वनवास तक गई सुनाकर वह मौन हो गई। जब राम ने आगे की कथा सुनाने को कहा तो उन्होंने कहा कि कथा यहीं समाप्त होती है।
राम जान गए कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं, किंतु उनके मन में सीता के संबंध में जानने की उत्सुकता बनी रही। उन्होंने वाल्मीकि से इस संबंध में पूछा। राम के आग्रह पर सीता जी अयोध्या वापस लौट आई। अयोध्या के लोगों के सामने एक बार फिर उनकी अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें वह खरी उतरी। इस प्रकार सीता एक महान नारी थी। अपने महान चरित्र, पावनता, पति सेवा, धैर्यशील स्वभाव और सदाचरण के लिए वह सदैव याद की जाती रहीं। उनका चरित्र युगों युगों तो हमें प्रेरित करता रहा। हम सीता जी को अपना आदर्श मानकर उनके ही समान सहनशील, आज्ञाकारी और चरित्रवान बनना चाहिए।